नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता मौर्य आप सभी का मेरे YouTube चैनल सरिता वे में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि श्रेष्ठ तिला एकादशी कब है और किस दिन पड़ रही है, और श्रेष्ठ तिला के दिन हमें कौन से ऐसे 6 महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, और श्रेष्ठ तिला के दिन हमें नहाए खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम पूजा विधि इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बता दें कि इस बार श्रेष्ठ तिला माघ महीने में 14 जनवरी दिन बुधवार को पड़ा है। तो हमें श्रेष्ठ तिला के दिन 6 कार्य जरूर करना चाहिए। जो श्रेष्ठ का मतलब होता है 6 और तिल का मतलब होता है तिल, तो हमें तिल से संबंधित 6 कार्य जरूर करना है। तो सबसे पहले हमें तिल को मतलब कि बाल्टी के जल में डालकर स्नान करना है। हमें तिल का उबटन लगाना है। हमें तिल से बनी हुई सामग्री भगवान को भोग लगाना है, और हमें उस दिन तिल जरूर खाना चाहिए और तिल का दीपक जलाना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए। इसी को श्रेष्ठ तिला कहते हैं। और एकादशी हम अब की बार माघ महीने में 14 जनवरी को पड़ रही है। तो दोस्तों, उस दिन बता दे कि एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, एकादशी का व्रत करने से पहले आपको दशमी के दिन आप सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और स्नान ध्यान करके, मतलब कि जैसे नदी सरोवर तो उसमें स्नान कर लीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं। उस दिन नहाए खाए का बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। मतलब कि दशमी के दिन आप बाल धोकर स्नान कर सकती हैं, और उस दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन कर सकती हैं। यानी कि आपको लहसुन प्याज मतलब मांस मदिरा मतलब कुछ भी आपको नहीं खाना पीना है। उस दिन आपको केवल सात्विक भोजन करना है और दूसरे दिन एकादशी का व्रत करना है। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि एकादशी का व्रत सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी का व्रत करने से हमें बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, और इस दिन हम सबको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। आपके पास अगर मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति यानी कि प्रतिमा है तो ठीक है, अगर फोटो है तब भी ठीक है। आप उसको अच्छे से साफ कर लीजिएगा। और दोस्तों, बता दें कि पूजा से पहले आपको भगवान विष्णु को पंचामृत से आपको जो है स्नान करवाना है। पंचामृत से आपको स्नान करवाना है। और अगर आपके पास चौकी है तो चौकी पर आप पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु का पीले रंग की चीज या पीले रंग से बनी हुई वस्तु बहुत ही पसंद है। उस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तो पूजा में आप जैसे कि पीले चने की दाल चढ़ा सकते हैं। उस दिन आप तिल भी चढ़ा सकते हैं, और उस दिन आप पीले रंग का फूल भी चढ़ा सकते हैं। यानी कि आप जैसे कि मतलब चावल उस दिन आपको नहीं चढ़ा, एकादशी के दिन चावल बिल्कुल नहीं चढ़ाना है भगवान को। तो आप इन सब चीजों को चढ़ा दीजिएगा और भगवान विष्णु की पूजा कीजिएगा। और दोस्तों, बता दें कि माघ का महीना जो होता है वो कृष्ण भगवान का महीना होता है। इसमें भगवान विष्णु की ही पूजा होती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने से हमें करोड़ों जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया। आप कोई भी व्रत कभी ना करिए, लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो आपके सब व्रतों का फल इसी मतलब व्रत में प्राप्त हो जाता है। पुण्य मतलब इसी व्रत में मिल जाता है सबको। तो एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए दोस्तों। तो एकादशी का व्रत करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। इस बार षष्ठी तिला एकादशी 14 जनवरी को पड़ी है। उस दिन आप दान कर सकती हैं। आप षष्ठी तिला एकादशी के दिन दान का बहुत बड़ा महत्व है। उस दिन आप दान में
तिल दान कर सकती हैं, तिल का तेल दान कर सकती हैं, मतलब कि आप उड़द की दाल दान कर सकती हैं। आपके पास जो सामग्री उपलब्ध हो वो दान कर सकती हैं। बहुत लोग कम्बल दान करते हैं, ठंडी का महीना चल रहा है, बहुत लोग कम्बल दान करते हैं, बहुत लोग शॉल दान करते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार दान कर सकती हैं। अगर नहीं भी कुछ है तो आप पैसे का दान कर सकती हैं। अगर आप मंदिर जाकर दान करें तो और मतलब अधिक फलदायी होएगा। तो दोस्तों बता दें कि एकादशी के व्रत में आप जब पूजा पाठ कर चुकी हो तो फिर उसके बाद में आप फल का ही मतलब भोजन करना चाहिए। मतलब आपको फलाहारी ही करना है, भोजन नहीं करना उस दिन। जैसे कि मतलब कि आप शकरकंद का खा सकती हैं, चाय पी सकती हैं, दूध पी सकती हैं, साबूदाना से बनी खीर खा सकती हैं, लेकिन एकादशी के दिन आपको अन्न और नमक का मतलब सेवन नहीं करना। बिल्कुल आपको अन्न और नमक को मतलब छूना नहीं है एकादशी के दिन, ये मानकर चलिएगा। मतलब एकादशी का व्रत जो है वो सबसे ही फलदायी व्रत होता है, इसीलिए जो है भगवान को उस दिन चावल का भोग तो नहीं लगता है, लेकिन जो है आपको उस दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल खाने से पाप लगता है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपके मतलब कि व्रत का नियम। अब पारण का नियम क्या है, तो दोस्तों बता दे कि एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को जब आप पारण करें तो उस दिन भी आप सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्नान करके भगवान का पूजन करें, और आपके पास जो भी वो भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाकर भगवान से अपनी विनती, अपनी मन वांछित मतलब कामना करना चाहिए कि हे भगवान, हमने एकादशी का व्रत किया है, आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण करना, या हमसे जो भूल चूक हो गई उसको माफ करना। और फिर उसके बाद में आप चावल खा सकती हैं। दूसरे दिन द्वादशी के दिन आप चावल का से मतलब भोजन कर सकती हैं। तो उस दिन जो है ये तो हो गया आपके पारण का नियम। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। दोस्तों मैं मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां भी रहिए खुश रहिए। धन्यवाद।